नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस वीकली फोरकास्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे इस सप्ताह में क्या सब कुछ होने वाला है गोल्ड में। इस सप्ताह में हम गोल्ड में क्या करें, बाय करें या सेल करें, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल समझेंगे। साथ ही साथ फॉरेक्स फैक्ट्री के माध्यम से आने वाले सप्ताह में क्या इवेंट है इसके बारे में जानेंगे और जियोपॉलिटिकली कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में शेयर करूंगा और डिटेल्स से मैं चार्ट के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आप कहां से सेल और बाई कर सकते हैं, कौन सा मेजर आपको सप्लाई जोन है, डिमांड जोन है और मेजर इवेंट सब है। इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से बात करेंगे, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखने का प्रयास कीजिएगा। आप लोगों का पूरा सप्ताह का एनालाइज आप इजीली निकाल सकेंगे। तो दोस्तों देर नहीं करते हुए सीधे चलते हैं हम फॉरेक्स फैक्ट्री के वेबसाइट में। तो यहाँ हम आ गए फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में। आप देख पा रहे हैं आपको 28 को जो हमारा सप्ताह स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें आपको पहला दिन कोई भी न्यूज़ नहीं है, यानी किसी प्रकार का कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। तो आप लोगों को पता है कि जिस दिन कोई हाई इम्पैक्ट का न्यूज़ नहीं होता है तो उस दिन मार्केट जो है अपना जो लगाम है छोड़ देता है, बेलगाम हो जाता है और मार्केट मेकर लोग इसको जो है चलाते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, बहुत ही सावधानी से जॉन टू जॉन ट्रेड करना है और सही तरीका से आपको सप्लाई और डिमांड जोन के हिसाब से काम करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हम मंगलवार को देखेंगे तो आपको एक अच्छा खासा एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और बुधवार को भी 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, 3 से भी ज़्यादा, 1, 2, 3, 4 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। बृहस्पतिवार को 2 है और फ्राइडे को तो बहुत ही शानदार आपको एनएफपी का न्यूज़ है। तो ये सप्ताह बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव रहने वाला है और महीना का एंड भी होगा और महीना का शुरुआत भी होगा, तो बहुत ही शानदार रहेगा और अच्छा खासा पैसा बनाने का और गंवाने का दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर रह सकता है। तो सावधानी से ट्रेड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अच्छा से एनालाइज करना पड़ेगा, अच्छा माइंडसेट के साथ में प्लान करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं आपको जियोपॉलिटिकली अगर हम कुछ बात करेंगे तो कुछ एक जो अभी देख पा रहे हैं गोल्ड का प्राइस गिरने का जो कारण है, जो यूएस चाइना का जो टैरिफ वार है उसमें कुछ मतलब समझौता जैसा हुआ है, जिसके कारण से जो है मार्केट थोड़ा सा गोल्ड का डाउन आया है। तो हम चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि और कहाँ-कहाँ तक जा सकता है, लेकिन अभी वर्ल्ड का जो स्थिति है वो उतना अच्छा नहीं है। चाहे आप जियोपॉलिटिकली देख लें या टैरिफ वार को ही देख लें, तो दोनों ही जगह जो है स्थिति उतना अच्छा नहीं। कब क्या ट्रम्प साहब बोलेंगे, क्या होगा कहना मुश्किल है। तो वो भरोसा करना बहुत ही मुश्किल है ट्रम्प साहब के ऊपर में कि अभी कब क्या वो बोल दें, कब कौन सा टैरिफ वो स्टार्ट करेगा, नहीं करेगा, कुछ पता नहीं। और जहाँ तक अगर इज़राइल और हमास का और रशिया और यूक्रेन का वार है, उसमें कोई ऐसा मेजर ही अभी तक न्यूज़ नहीं आया है निकल कर कि कुछ भी उन लोगों के बीच में चल रहा है जिससे कि कोई ऐसा संभावना दिखे कि वहाँ पर कुछ सुधार हो। साथ ही साथ इसमें एक इंक्रीजमेंट हुआ है इंडिया और चाइना, इंडिया और जो पाकिस्तान है उसमें टेंशन चल रहे हैं, जिसके कारण से अगर कोई भी ऐसा न्यूज़ बनता है जिसके कारण से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुछ कोई भी ऐसा स्थिति बनता है जिससे कि गोल्ड का जो स्थिति है, गोल्ड का जो आपको प्राइस है बहुत तेज़ी से ऊपर जाने वाला होगा। तो बहुत ही नज़र रखना पड़ेगा करंट न्यूज़ के ऊपर में, खास करके गोल्ड का ट्रेडिंग करने के लिए। हम चलते हैं चार्ट पे और चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो चार्ट में यहाँ पर देखिए ये मंथली का चार्ट है। मंथली का चार्ट में अगर हम अप्रैल का महीना को देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त एग्रेसिव रहा। इतना बड़ा महीना मैंने बहुत मतलब मैंने अभी तक शायद नहीं देखा होगा जब से मैं ट्रेड करता हूँ, जिसमें कि 500-600 पिप का जो है 500-600 डॉलर का जो है एक साथ में मूव हुआ हो। यहाँ पर देखिए आप, ये जो 2961 से निकलना चालू हुआ है तो ये 3500 तक पहुँचा है, लगभग 540 डॉलर यानी कि 5400 पिप का जो है मूवमेंट अभी तक इस महीना में अपसाइड की ओर एक साइड ही जा चुका है। और ऊपर से फिर जो आया है 3500 से लेके अभी आप ये 3260 तक जो आया है वो एक अलग है, यानी ऊपर से फिर आया भी है ये 240 डॉलर। तो अच्छा खासा जो है लगभग अभी तक अगर बात करेंगे तो 800 डॉलर का मूवमेंट जो है अप एंड डाउन साइड में लगा चुका है गोल्ड ने इस महीना के अंदर में। और अभी तक इस महीना में और भी आपको 2 दिन बाकी रहेगा आपको ट्रेड करने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त महीना है रहा इस महीना में आपको ट्रेड
का जो खास करके वोलेटिलिटी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इस महीना का मैंने एक आपको रिट्रेसमेंट लेवल निकाला था, जिसके हिसाब से एक अनुमान लगाया गया था कि मार्केट जो है कहाँ तक जा सकता है। तो आपको इसका जो 2.7% और इसका जो है आपको 1.4 के बीच में या 1.38 के बीच में रहा, के पास रहा, और इसका जो गोल्डन लेवल है वहाँ तक नहीं जा सका है। लेकिन अगर हम अभी वीकली चार्ट में दिखाएंगे कि आपको किस और लोगों का संख्या अभी ज़्यादा है, बायर्स में या सेलर्स में, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप आगे सप्ताह में प्लान करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान रहेगा। यहाँ पर हम वीकली का चार्ट में यहाँ पर आए हैं, तो वीकली का अगर हम चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखेंगे कि एक ऐसा सप्ताह रहा जिसमें कि बायर्स लोग पूरा ताकत लगा के मार्केट को ऊपर लेके गया 3500 में, और उतना ही ताकत लगा के सेलर लोग उससे कहीं ज़्यादा ताकत लगा के नीचे लेकर आया। यानी कि जितना आप देख पा रहे हैं इस वीक से पता चल रहा होगा कि मार्केट भले ही ऊपर गया होगा, लेकिन यहाँ पर डोमिनेट किया है सेलर लोग और उसको यहाँ पर लाके डाउन साइड में क्लोजिंग दिया, एक ऐसा कैंडल बना दिया जिससे कि अगला वाला वीक इसके ऊपर डिपेंड रहेगा। अगर अगला वीक ये जो पिछला जो हाई है, पिछला जो वीकली हाई है उसके ऊपर क्लोजिंग दिया था तो ठीक है। अगर इस वीक का नीचे या इससे पिछले वाला वीक के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो फिर इसका ट्रेंड आसानी से वीकली में भी चेंज हो जाएगा। अभी तक मंथली में और वीकली में तो ट्रेंड इसका बाई ही है, और आपको डे में भी इसका जो ट्रेंड है बाई ही है, डे में भी इसका अभी तक ट्रेंड जो है नहीं चेंज हुआ है। तो डे का चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि कभी गैप अप कभी गैप डाउन हो गए मार्केट जो ओपन हो रहा है। बहुत हाई वोलेटिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मार्केट तेज़ी से ऊपर से नीचे आया, लेकिन उतना ही तेज़ी से मार्केट जो है नीचे से ऊपर भी गया है। तो मार्केट बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट करके रखा है कि हम किस साइड जाए। तो यहाँ पर बहुत ही सावधानी से मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट किस दिशा में जा रहा है उसके बाद आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किस ओर ट्रेड लें। हमें डे का जो ट्रेंड, अगर हम ट्रेंड के बारे में बात करेंगे तो ट्रेंड के हिसाब से मार्केट अभी बुलिश ही है, और इसका जो एक बहुत ही ज़बरदस्त जो लिक्विडिटी वाला जो जगह था वहाँ तक मार्केट आया नहीं है। तो अगर डे के हिसाब से इस जगह पे आ जाए आपको 2800 और 3194 के बीच में, यहाँ से अगर मार्केट ऊपर चला जाता तब तो फिर इसका जो है बहुत अच्छा से इसको बाइंग की ओर चलते। लेकिन अभी जो है मार्केट यहाँ पर आपको 3260 और ये 3500 के बीच में हो सकता है कि ये सप्ताह घूमते रहे, और अगर ये 3194 के नीचे जब तक नहीं आता है तब तक हम डे में इसको ट्रेंड को चेंज होते हुए नहीं देखेंगे, ठीक है। भले ही इसका छोटा टाइम फ्रेम, इसका जो ट्रेंड है वो बदल गया है, थोड़ा सा सेल साइड में आया है H1 में और H4 में, लेकिन यहाँ पर H4 में जो है पिछले 3-4 दिन से मार्केट जो है रेंज बाउंड किया, और अप साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको 3370 के ऊपर जाने नहीं सका, और डाउन साइड में अगर हम देखेंगे तो आपको 3260 के नीचे नहीं जा सका। 3260 वाला जो एरिया है इसको 1-2-3 बार जो है हिट कर चुका और इसके नीचे नहीं जा सका, और पिछला बार जो आया इसका H4 का कैंडल इसके पिछले वाला लो को ब्रेक नहीं कर सका, उसके पास तक भी नहीं जा सका। इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पर बायर लोग भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसको नीचे नहीं जाने दे रहे हैं, और यहाँ पर जो है सेलर लोग भी बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत ज़्यादा सेल कर रहा है। तो इसकी वजह से इस एरिया में यानी 3375 और ये जो 3275, ये $100 के बीच में हो सकता है कि इस सप्ताह जो है अच्छा खासा यहाँ पर रेंज बाउंड करे, और अगर जब तक इसके नीचे नहीं निकलेगा तो यहाँ से हम अच्छा खासा हेवी सेल के लिए नहीं देखेंगे, और जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तो अच्छा खासा हम हेवी फिर नया ऑल टाइम हाई की ओर जाते हुए नहीं देखेंगे। इसके बीच में रहता है तब तक की रेंज बाउंड के हिसाब से ही हमें ट्रेड को प्लान करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके आधार पर आप ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। हम फिर डेली का वीडियो बनाएंगे जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा डेली उस दिन क्या करेंगे, मार्केट ओपन होने के बाद क्या करेंगे, इसके बारे में हम डिटेल्स से आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। अब हम चलेंगे DXY को। तो DXY को समझ रहे, तो DXY का अगर डेली का हम यहाँ पर चार्ट को देखेंगे तो आप देख रहे हैं बहुत ही शानदार प्रकार से बेरिश ट्रेंड में ही है, और इसको अभी हम इसका जो ट्रेंड है चेंज करने का कोशिश कर रहे हैं। अभी इसका जो ट्रेंड में उतना ज़्यादा ताकत नहीं आया है, बायर्स लोगों का संख्या इसमें नहीं है, जिसके कारण से गोल्ड जो है उतना ज़्यादा किसी और में मूव नहीं कर पा रहा। अगर हम इसका छोटा टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इसमें टाइम इसका जो ट्रेंड है बदला है।
अगर हम H1 की में देखेंगे तो इसका ट्रेंड देखेंगे, इसका जो एक चरण बनाया था मैंने, इसके ऊपर में जाके इसको रिट्रेस करके इसको फॉलो कर रहा है, इसके ऊपर ही जा रहा है। तो जब तक इसके ऊपर ही रहेगा तो हमें इसका जो ट्रेंड है H1 में हम बदलता हुआ देखेंगे, इसको बोलेंगे कि ये इसका जो ट्रेंड है ऊपर मतलब बाई के लिए बदला है। लेकिन इसका जो है यहाँ पर आपको देखेंगे कि 100 में आपको एक अच्छा खासा एक रिजेक्शन मिल सकता है। यहाँ से हो सकता है कि इस जगह यहाँ से एक बार रिजेक्शन मिलेगी, अगर यहाँ से नहीं मिलता है तो 104 से तो ज़रूर इसको रिजेक्शन मिलेगा। और यहाँ तक आने के बाद फिर से इसका ट्रेंड को पिछला जो डे 1 का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से इसको बरकरार रख सकता है। तो ध्यान रखना पड़ेगा मार्केट ओपन होने के बाद। और हम डेली वीक का जो वीडियो है उसके आधार पर भी आप लोगों को बताएंगे, लेकिन इस सप्ताह में क्या हो सकता है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने का प्रयास किया, विशेषकर गोल्ड में। तो बहुत ही सावधानी से ध्यानपूर्वक अगर अच्छा माइंडसेट के साथ ट्रेड को प्लान करेंगे तो अच्छा खासा बेनिफिट लिया जा सकेगा। तो दोस्तों ये था इन्फॉर्मेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को कुछ फ़ायदा करेगा और आप अच्छा से अपना ट्रेड को प्लान कर सकेंगे। और साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ ट्रेड को करना चाहते हैं और आप हमारे प्रीमियम ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, उसके लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं, हमें कमेंट में बता सकते हैं और हम आपको हमारे ओर से जो मदद हो सके हमारे प्रीमियम ग्रुप के सहारे दे सकेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो में हैं तो ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके आप शेयर भी कर दीजिए, और नए हैं तो ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों यहाँ तक आज का वीडियो को देखने के लिए आप सभी को एक बार फिर से हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।